अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायो एंड मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में वेन डायग्राम के लिए एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अपना प्रूफ किया था एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो आज हम लोग इसके बी पार्ट को सॉल्व करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, जिसमें इंटरसेक्शन एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस हमारे पास ये हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है और सेट्स हमारे वही पिछले वाले हैं जिस पे हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को प्रूव किया था, उसी पे हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव करेंगे, बिकॉज अभी हम ये इसकी एग्जांपल्स कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपके पास फौरी पहुँच सके। और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और आप लोग अपना लाजमी मुझे फ़ीडबैक दिया करें लेक्चर देखने के बाद, ताकि मैं नेक्स्ट और अपने लेक्चर में इम्प्रूवमेंट ला सकूं और जिस तरह आप चाहते हैं आपके मुताबिक मैं आप लेक्चर को और डिलीवर कर सकूं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास ऑपरेशंस ये हैं और सेट्स हमें गिवन ये दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट वाले पार्ट को ले लेती हूँ। बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, बी का सेट है मेरे पास 2 4 6 8 9 10, 2 4 6 8 9 10 और ऑपरेशन यहाँ इंटरसेक्शन का हो रहा है। तो सी है मेरे पास 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 और 13। तो स्टूडेंट्स, ये इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन में आपको पता है कि जस्ट कॉमन पार्ट्स होते हैं, यानी दोनों में जो भी सेम हो। तो एक तो यहाँ पे हमारे 2 2 मैच कर रहा है और उसके बाद हमारा 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद हमारा स्टूडेंट्स कोई भी मैच नहीं कर रहा, जस्ट हमारा यहाँ पे 2 ही मैच कर रहा है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जैसे ही एक एक ऑपरेशन करते जाना है, हमने उसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करते जाना है। तो मैं इन दोनों की यहाँ पे वेन डायग्राम बनाती हूँ, जिसके लिए मैं एक यूनिवर्सल को ड्रॉ करती हूँ। ये मेरा हो गया एक रेक्टेंगुलर शेप यूनिवर्सल सेट। इसमें मेरा बी और सी का ऑपरेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बी और सी को ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं नीचे मेंशन करती हूँ कि बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि बी और सी में मेरा कॉमन पार्ट कौन सा है। तो इसमें मेरा कॉमन पार्ट 2 आ रहा है, जो कि मैं यहाँ इनके दोनों के कॉमन पार्ट में लिखूँगी। अब बी के बाकी बचते बी वाले में लिखूँगी और सी के बाकी बचते सी वाले में लिखूँगी। तो अब बी के मेरे बाकी बच जाएंगे 4 6 8 9 और 10, और इसी तरह मेरे सी के बाकी बच जाएंगे 3 5 7 11 और 13। तो अब स्टूडेंट्स, मैं अपने ऑपरेशन को देखूंगी बी इंटरसेक्शन सी को। ये तो मैंने बी सी का अभी जस्ट मैंने वेन डायग्राम में उसकी नंबरिंग शो करवाई है। अभी मैंने उसके पार्ट को शेड नहीं किया कि मैंने स्पेसिफिक पार्ट कौन सा रखा है, यानी बी इंटरसेक्शन सी में स्पेसिफिक कौन सा है, अभी मैंने ओवरऑल ही लिखा है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मैं आंसर चेक करूँगी। जो इसमें मेरा ये रिजल्टिंग सेट मेरा बना होगा वो उसे मैं शेड करूँगी। तो यहाँ मेरे पास 2 आया और यहाँ पे जस्ट मैं 2 वाले पार्ट को शेड कर दूँगी। तो यानी 2 वाला पार्ट मेरा जस्ट ये बनता है। सो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट था इंटरसेक्शन पार्ट, उसे मैंने शेड किया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी को तो प्रूव कर लिया। अब मैं इसको इंटरसेक्ट करती हूँ ए के साथ। तो ये मेरे पास यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ मेरे पास फिर पहले ए है, तो ए का सेट है मेरे पास 1 3 5 7 9 10,
और ये आ जाएगा 1 3 5 7 9 और 10। तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये B इंटरसेक्शन C का जो आंसर है मैं वो लिखूँगी। तो ये मेरे पास है यहाँ 2, और इस तरह अब मैं इन दोनों को भी इंटरसेक्शन करूँगी, और इंटरसेक्शन के लिए दोनों का कॉमन पार्ट लूँगी, और कॉमन पार्ट यहाँ स्टूडेंट्स आपके सामने कोई भी नहीं है, दोनों का कुछ भी सेम नहीं है। तो यहाँ मेरे पास ये आ जाएगा फिर एम्प्टी सेट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसकी भी मैंने अभी वेन डायग्राम बनानी है, तो मैं उसे भी यहाँ ड्रॉ करती हूँ। ये मेरे पास यू का सेट हो गया, और इसमें मेरे पास तीनों ऑपरेशंस हैं, ए बी और सी। तो इसे लेने के लिए मेरे पास ये आ जाएगा ए का सेट, ये आ जाएगा बी का सेट, और ये इनमें से इंटरसेक्ट होता हुआ सी का पार्ट भी आ जाएगा, यानी ए बी और ये सी। अब पहले तो स्टूडेंट्स मैं इनके एलिमेंट्स इसमें राइट करूँगी, पहले इसमें मैं इसके एलिमेंट्स को राइट करूँगी, और फिर उसके बाद मैं इस पे ये ऑपरेशंस देखूँगी कि ये कौन कौन से हो रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ रहे हैं, यहाँ पे पहले मैं देखूँगी तीनों के कॉमन पार्ट को, उसके बाद फिर मैं ए और बी के पार्ट को देखूँगी, फिर मैं बी और सी का देखूँगी, फिर मैं सी और ए वाले को देखूँगी। देन फिर मैं इस पे ये बाकी बचता इसके ये आंसर को मैं यहाँ पे शेड करूँगी। तो इसके साथ स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मेरा तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है। तो तीनों का कॉमन पार्ट स्टूडेंट्स मेरा कुछ भी नहीं है, सो मेरा ये इतना पार्ट जो है ये मेरा बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। ठीक हो गया। अब मैं ए और बी को चेक करती हूँ। तो ए और बी में मेरे पास आ रहे हैं 9 और 10। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे इसे राइट कर दूँगी 9 और 10। अब मैं बी और सी को देखूँगी तो इनमें मेरा सेम पार्ट है 2, वो यहाँ इनके कॉमन पार्ट में आ जाएगा। और ए और सी में मेरा आता है 3 5 7, जो कि ए और सी वाले में आ जाएगा 3 5 और 7। अब ए के बाकी बचते मैं ए में लिख दूँगी, बी के बी में और सी के सी में। तो यहाँ से मेरे पास 3 5 7 भी निकल गया, 9 10 भी निकल गया, और ए में बचता है जस्ट 1। और बी में 9 10 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, तो पीछे बचता है 4 6 8। तो सी में से 3 5 7 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, पीछे बचता है 11 और 13। तो अब स्टूडेंट्स मैं अब देखूंगी कि इसमें कौन सा ये ऑपरेशन हो रहा है। सबसे पहले तो यहाँ ऑपरेशन हो रहा है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं देखूँगी कि इसका आंसर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये एम्प्टी सेट आया, और एम्प्टी सेट यहाँ पे हमारा जस्ट ये वाला पार्ट है, जस्ट ये। तो जब मैं इसे शेड करूँगी तो ये मेरा पार्ट हाईलाइट हो जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि जो हमारे पास आंसर में है उसे ही हम शेड करेंगे, तो हम लोगों ने उसे शेड कर लिया। इट्स मीन ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ हो गई है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड का पहले बी इंटरसेक्शन सी को कर लिया था, फिर ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी भी कर लिया। अब मैं चलती हूँ इसके राइट हैंड साइड के जाने। तो राइट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूँगी, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ए का सेट है मेरे पास 1 3 5 7 9 और 10। इंटरसेक्शन बी का सेट है मेरे पास 2 4 6 8 9 और 10। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन मेरे पास बनता है 9 और 10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं पहले इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करूँगी, देन मैं नेक्स्ट पे चलूँगी। अब ये मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप्ड यू सेट ले लिया है। तो ये मेरे पास इसमें दो सेट्स हैं ए और बी। पहले तो मैं इन दोनों का कॉमन पार्ट देखूँगी, जो कि यहाँ पे है 9 और 10। ए के बाकी बचते उसमें लिखूँगी, तो वो आ जाएंगे 1 3
5, 7 और 9। तो यहाँ मेरे पास बाकी बचते आ जाएंगे 2, 4, 6 और 8। अब मैं आंसर्स को देखूँगी तो आंसर में मेरे पास है गिवन सेट 9 और 10। सो इसमें से मेरा 9 और 10 वाला ये पार्ट शेड होगा, और नीचे ऑपरेशन मेरा यहाँ पे हो रहा है A इंटरसेक्शन B। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मेरा ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, तो मैं इसको इंटरसेक्ट करूँगी C के साथ। तो ये यहाँ पे मेरे पास ऑपरेशन आ जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और A इंटरसेक्शन B को मैं सॉल्व कर चुकी, जिसके सेट मेरे पास आया 9 और 10 इंटरसेक्शन। तो C का सेट है मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स ये इंटरसेक्शन में मेरे पास कोई भी सेम नहीं है, दोनों सेट्स में कोई भी सेम नहीं है। सो ये मेरे पास एम्प्टी सेट ही आ गया। तो जब मैं इसके यूनिवर्सल को ड्रॉ करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा A, B और ये यहाँ पे C। अब A, B और C, सबसे पहले मैं तीनों का कॉमन पार्ट देखूँगी इसमें से, जो कि तीनों का कॉमन कुछ भी नहीं है। और फिर A और B का देखूँगी तो उसमें 9 और 10 है, जो कि मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। फिर मैं B और C का देखूँगी तो इसमें 2 कॉमन है, जो कि यहाँ राइट हो जाएगा। और A और C का है मेरे पास 3, 5, 7, जो कि यहाँ राइट हो जाएगा 3, 5 और 7। अब A के बाकी बचते उसमें लिख दूँगी, तो इसमें से 3, 5, 7, 9, 10 निकल गया, पीछे बच गया 1। और B का 9, 10 भी निकल गया, 2 भी निकल गया, तो पीछे बच गया 4, 6, 8। और C में 2 भी निकल गया, 3, 5, 7 भी निकल गया, तो पीछे बच गया 11 और 13। अब इसके आंसर में ये एम्प्टी सेट आया है, तो एम्प्टी सेट में मेरा यानी ये वाला पार्ट शेड हो गया। तो जब ये वाला पार्ट शेड हुआ, अब यहाँ पे एक तो मेरी राइट हैंड साइड भी कंप्लीट हो गई, और अब मैं लेफ़्ट और राइट को देखूँ तो दोनों में मेरा सेम पार्ट ही शेड हुआ है। ये आप गौर कर सकते हैं। इट्स मीन कि मेरी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल आई है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, हिंज प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ की सेकंड प्रॉपर्टी को भी, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी हम लोग थ्रू वेन डायग्राम इसे प्रूफ कर चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, ये हम आ गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे। इसकी हमें दोनों प्रॉपर्टीज़ का पता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो उसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अब स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल में सेट्स हमारे पास वही हैं जिस पे हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ किया था। और पहले हम लोग इस पे ए वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, देन हम लोग इसी सेट्स पे बी वाली प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास थे तो 3 सेट्स ही, लेकिन ऑपरेशंस इन पे 2 हो रहे थे, यानी एक ब्रैकेट वाला और एक इसमें वैसे उसके साथ सेट इंटरसेक्ट हो रहा था। तो यानी एक इसमें वेन डायग्राम इसकी बनी और एक इसकी बनी, 2 हो गई लेफ़्ट वाली साइड की और एक इसकी और एक इसकी, तो 2 हो गई राइट वाली साइड की। यानी टोटल इसमें हमारी वेन डायग्राम्स 4 बननी थी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग देखते हैं कि इसमें कितनी बनेगी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में स्टूडेंट्स हमारे पास ये पहले ब्रैकेट वाले की एक बन गई और एक इसके साथ बन गई, 2 हो गई। यानी 2 तो हमारी होगी लेफ़्ट वाली साइड पे, और राइट वाली साइड पे एक हमारी इस ब्रैकेट वाले पार्ट की हो गई और एक इस ब्रैकेट वाली पार्ट की 2 हो गई। फिर इन दोनों के आंसर्स को जब हमने इंटरसेक्ट करना है तो तीसरी उसकी बनेगी, यानी 2 लेफ़्ट साइड पे और 3 राइट साइड पे। तो टोटल मिलके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारी 5 जो हैं यानी 5 हमारी वेन डायग्राम्स बनेंगी। ठीक हो गया।
अब स्टूडेंट्स आपको ये कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि उसमें हमारी वेन डायग्राम्स कितनी बनेगी, ताकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहती है। तो अब इसमें हमारी 5 जो हैं वो वेन डायग्राम्स बनेंगी। तो हम इसमें शुरू करते हैं पहले अपने लेफ्ट हैंड साइड को, जिसके लिए हमारे पास ऑपरेशन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम लोग ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग यूनियन करेंगे उसका ए के साथ। तो इसमें स्टूडेंट्स हम अपने ब्रैकेट वाले पार्ट को लेते हैं, उसमें आ जाता है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का सेट है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 9 और 10। ऑपरेशन हमारा इंटरसेक्शन का है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो इन दोनों में हमारा इंटरसेक्ट होकर कॉमन पार्ट जस्ट हमारे पास 2 आता है। अब पहले तो हम लोग इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट बी और सी, दोनों का कॉमन पार्ट हमारे पास 2 है। बाकी बी के बचते हमारे पास आ जाएंगे 4, 6, 8, 9 और 10, और सी के मेरे पास आ जाएंगे 3, 5, 7, 11 और 13। तो ऑपरेशन यहाँ हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का है और इसका आंसर हमारे पास 2 आया है। तो ये मैं इसके 2 वाले पार्ट को शेड कर रही हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन करती हूँ ए के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए मेरे पास आ गया 1, 3, 5, 7, 9, 10, 1, 3, 5, 7, 9 और 10। तो यूनियन मेरे पास इसका सेट आया है ये 2। अब यूनियन में स्टूडेंट्स आपको पता है एक तरतीब से सारे आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास सेट बन जाएगा 1, 2, 3, 5, 7, 9 और 10। अब स्टूडेंट्स मैं इसकी भी यहाँ वेन डायग्राम ड्रॉ करूँगी। तो वो मेरे पास बन जाएगी कुछ इस तरह से, ए बी और ये सेट सी का। अब स्टूडेंट्स इसमें तीनों का तो कॉमन पार्ट कोई भी नहीं है मेरे पास। ए और बी का 9, 10 है, बी और सी का 2 है, ए और सी का 3, 5, 7 है। तो मैं जल्दी से यहाँ इसमें राइट कर लेती हूँ। यहाँ पे आ गया 9 और 10, यहाँ पे 2, यहाँ आ गया 3, 5 और 7। अब ए का बाकी बचता है यहाँ पे 1 है, और बी का बाकी बचता है यहाँ पे 4, 6 और 8 है, और सी के बचते यहाँ पे 11 और 13 है। तो अब स्टूडेंट्स मैं अपने एलिमेंट्स को चेक कर लेती हूँ कि आंसर में कौन से आ रहे हैं। 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7 और 9, 10। तो साथ में आ गया 9 और 10, यानी 1 वाला पार्ट ये शेड हो गया, 9, 10 का ये पार्ट शेड हो गया, 3, 5, 7 का ये पार्ट शेड हो गया, और 2 जहाँ पे था तो वो ये पार्ट शेड हो गया। अब ये एम्प्टी हमारा कहीं भी नहीं था, 4, 6, 8 भी नहीं था, 11 और 13 भी नहीं था। सो यहाँ पे मेरे पास ये वाले 4 पार्ट्स जो हैं वो शेड हो गए। ये तो था, और यहाँ पे ऑपरेशन मेरा हो रहा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी भी आ गया और ए यूनियन इनके साथ भी आ गया। ठीक हो गया। ये तो था स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड। अब मैं चलती हूँ अपने राइट हैंड साइड की जानिब। तो वो ऑपरेशंस है मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी को लूँगी। तो वो मेरे पास आ जाएगा, ए का सेट है 1, 3, 5, 7, 9 और 10। यूनियन बी का सेट है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 9 और 10। तो ये स्टूडेंट्स इसमें यूनियन होके सारे आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब मैं स्टूडेंट्स इसके वेन डायग्राम को ड्रॉ करूँगी। तो ये आ जाएगा ए और ये बी। तो ए और बी का कॉमन पार्ट है यहाँ पे 9 और 10। अब ए के बाकी बचते यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और बी के आ जाएंगे 2, 4, 6, 8। अब आंसर में मेरे पास है 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी ये ओवरऑल ही इसमें मेरा पार्ट शेड होता है। तो मैं यूनियन में ये पूरे पार्ट को ही शेड कर दूंगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ आगे मेरे पास आ जाता है ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, ए का सेट है मेरे पास 1 3 5 7 9 और 10, और सी का सेट है मेरे पास 2 3 5 7 11 और 13। तो ये स्टूडेंट्स इसका यूनियन मेरे पास आ गया। यहाँ पे एक तरतीब से सारे आ गए। तो ये आ गया 1 2 3 5 7 9 10 11 और 13। ये अब मैं इसके वेन डायग्राम को ड्रॉ करूँगी। तो ये मेरे पास है सेट ए का और ये सेट है सी का। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास ऑपरेशन हो रहा था ए यूनियन बी का, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गई, तो मैं ये साइड पे मेंशन कर रही हूँ। अच्छा, इसमें हम लोगों के पास यहाँ कॉमन पार्ट है इसका 3 5 और 7। बाकी बचते ए के 1 9 और 10 है, और सी के बाकी बचते 2 11 और 13 है। तो यहाँ पे ऑपरेशन ए यूनियन बी का है। अब इसका आंसर हम चेक करते हैं। 1 भी है, 2 भी है, यहाँ पे 3 5 7 भी है, 9 10 भी है, 11 और 13 भी है, यानी सारे ही एलिमेंट्स है। तो ये मेरे पास यहाँ पे टोटल ही शेड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसको इतना लाइट आपने शेड करना है कि ताकि हमें अंदर के एलिमेंट्स लिखे हुए नज़र ज़रूर आए। तो ठीक है, अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड में से ए यूनियन बी को भी कर लिया, ए यूनियन सी को भी कर लिया। अब हम इन दोनों के आंसर्स को इंटरसेक्ट करके उसके वेन डायग्राम बना के चेक करते हैं कि आया वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले के इक्वल है या नहीं। जी, तो स्टूडेंट्स ये है मेरे पास ए यूनियन बी का सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का सेट। अब इसमें से जो मेरे पास सेम है मैं वो लिख लेती हूँ। तो वो आ जाएंगे 2 3 5 7 9 और 10। 2 3 5 7 9 और 10, और सॉरी 1 भी है। अब मैं स्टूडेंट्स इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करती हूँ। तो वो आ जाएगा ए बी और ये रहा यहाँ पे सी। अब मेरे पास ए और बी का कॉमन पार्ट 10 है, बी और सी का 2 है, सी और ए का 3 5 7 है। तो इसका फिर बाकी ए बचता है, सॉरी 1 बचता है, और बी में मेरे पास 4 6 8 बचता है, और सी में मेरे पास 11 और 13 बचता है। अब इसमें से मेरा जो है वो 1 पार्ट आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 5 7 आ रहा है, 9 और 10 आ रहा है, यानी फिर मेरे पास ये इतना पार्ट इसका शेड हो रहा है, ये वाला। और यहाँ ऑपरेशन है मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये है मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड के डायग्राम, और ये है मेरे पास राइट हैंड साइड की डायग्राम। तो दोनों का सेम पार्ट शेड हुआ है। इट्स मीन हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हम लोगों की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बी प्रॉपर्टी प्रूफ हो चुकी है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्ट ए यूनियन सी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं, जिसमें है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसमें भी हमारे सेट्स वही हैं, जस्ट इसमें हमारे ऑपरेशन चेंज हैं। तो इसमें से हम लोग अपने लेफ़्ट हैंड साइड से पहले यहाँ एक बार सामने हम लोग सेट्स को राइट कर लेते हैं, जिसमें ए है मेरे पास 1 3 5 7 9 और 10। तो बी है मेरे पास 2 4 6 8 9 और 10। तो सी है मेरे पास 2 3 5 7 11 और 13। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेती हूँ, जिसमें है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले मैं यहाँ ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करती हूँ, बी यूनियन सी। और बी है मेरे पास 2 4 6 8 9 और 10। यूनियन सी है मेरे पास 2 3 5 7 11 और 13। अब बी यूनियन सी में मेरे पास यूनियन में सारे ही आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ इसके वेन डायग्राम को ड्रॉ करती हूँ। ये मेरे पास है बी और सी की। तो बी और सी में मेरे पास कॉमन जस्ट 2 आता है। बाकी बी के मैं इसमें लिख दूँगी 4 6 8 9 और 10, और सी के बाकी बचते इसी में लिख दूँगी 3 5 7 11 और 13। तो इसमें जो मेरे पास ये इसका रिजल्टिंग सेट बना है वो आया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13। यानी ये सारे इसमें हो रहे हैं और ऑपरेशन इसमें हो रहा है बी यूनियन सी का। तो जब ये सारे हो रहे हैं तो मैं इस पूरे पार्ट को ही शेड कर दूँगी। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें से ये ब्रैकेट वाले पार्ट को बी यूनियन सी को सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका इंटरसेक्शन करूँगी ए के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए का सेट है मेरे पास 1 3 5 7 9 और 10। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में है मेरे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13। इसमें से मेरे पास दोनों का कॉमन पार्ट जो है वो 3 5 7 9 10 3 5 7 9 और 10 है। तो जब मैं इसके वेन डायग्राम को ड्रॉ करूँगी तो ये आ गया ए सेट, ये आ गया बी सेट और ये आ गया सी सेट, ए बी और सी। अब यहाँ मेरे पास ए और बी का कॉमन 9 10 है, बी और सी का 2 है, ए और सी का 3 5 7 है, बाकी ए का बचता 1 है और बी का बचता 4 6 8 है, सी में बचता 11 और 13 है। तो इसमें से मेरे पास पार्ट सॉल्व होता है 3 शेड जो होता है 3 5 7, यानी ये वाला पार्ट है, और 9 और 10 ये वाला पार्ट है। ठीक हो गया। तो ये 2 पार्ट मेरे पास शेड हो गए और यहाँ पे ऑपरेशन मेरे पास हो रहा था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। अब स्टूडेंट्स ये मेरी यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ होगी। लेफ़्ट हैंड साइड में मेरी 2 डायग्राम्स बनी है। अब मैं चलती हूँ राइट हैंड साइड में, जिसमें मेरे पास 3 डायग्राम्स बनी हैं। उसमें ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का।
तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी को लेती हूँ। तो ए का सेट है मेरे पास 1 3 5 7 9 और 10। इंटरसेक्ट बी का है मेरे पास 2 4 6 8 9 और 10। तो ये मेरे पास यहाँ इनका कॉमन पार्ट आ जाता है 9 और 10। जब मैं इसके वेन डायग्राम यहाँ ड्रॉ करती हूँ तो ये आ जाता है ए और बी, और ऑपरेशन हो रहा है यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का, दोनों का कॉमन है 9 और 10, और पीछे बचता है 1 3 5 7 9 1 3 5 7, और यहाँ बचता है 2 4 6 8। लेकिन आंसर में गिवन जो है वो 9 10 है, सो मेरा जस्ट यहाँ पे 9 और 10 वाला पार्ट शेड होगा। ठीक हो गया। अब ये ए इंटरसेक्शन बी मैंने कर लिया है, तो नेक्स्ट मैं इसे सॉल्व करती हूँ, प्रूफ करती हूँ ए इंटरसेक्शन सी को। जी तो स्टूडेंट्स ये ए का है मेरे पास सेट 1 3 5 7 9 और 10। इंटरसेक्ट सी का सेट है मेरे पास 2 3 5 7 11 और 13। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है मेरे पास 3 5 और 7। तो यहाँ मेरे पास जो पार्ट शेड होगा वो आएगा ए और सी, दोनों का कॉमन है 3 5 और 7। ए के बाकी बचते हैं 1 9 10 और सी के बाकी बचते हैं 2 11 और 13। तो ये यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें रिजल्टिंग में जस्ट 3 5 7 है, सो मेरा ये वाला पार्ट शेड होगा। ठीक हो गया। अब आगे मैं इसका करती हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के आंसर्स को। तो ए इंटरसेक्शन बी का मेरे पास आंसर यहाँ आया था 9 और 10। तो 9 और 10 और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का मेरे पास 3 5 7 आया है। तो दोनों का यूनियन सेट मेरे पास बन गया 3 5 7 9 और 10। तो अब मैं इसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए सेट, बी सेट और ये सी सेट, ए बी और सी। ए और बी का मेरे पास कॉमन है 9 10, बी और सी का 2, ए और सी का 3 5 7, फिर ए का बाकी बचता है 1 और बी का बाकी बचता है 4 6 8 और सी का बाकी बचता है 11 और 13। तो इसमें से मेरा आंसर में पार्ट शेड होता है 3 5 7, यानी कि ये वाला, और इसके साथ 9 और 10 यानी ये वाला। और यहाँ ऑपरेशन मेरा जो यूज़ हो रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंप्लीट होती है। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में मेरे जस्ट ये 2 पार्ट शेड हुए हैं। अब मैं लेफ़्ट हैंड में देखती हूँ कि क्या वहाँ भी ऐसा ही है। तो ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का है, इसमें भी यही 2 पार्ट शेड हो रहे हैं। इट्स मीन कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूँगी कि हिंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस तरह पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूफ हो जाती है, जिसमें था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो हम लोगों ने उसे भी प्रूफ कर लिया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारी 1.3 की एग्जांपल्स ख़त्म होती हैं, और जिसमें हम लोगों ने एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ कर लिया थ्रू वेन डायग्राम। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 1.3 को स्टार्ट करेंगे, वो भी वेन डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने उसे सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लाजमी अपना मुझे आप फीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे आप लोगों का प्यार मोहब्बत में इजाफ़ा होता है और हम लोगों में भी ये एक इनकरेज आता है कि हम लोग इससे भी और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाएं और ज़्यादा इजी लेक्चर आपके लिए डिलीवर करें।
तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।